आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम रीडिंग डिसेबिलिटीज़ है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आइडेंटिफाइंग रीडिंग डिसेबिलिटीज़ और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफा खान आपसे मुखातिब हूँ। और जो ये हमारे बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8636 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रीडिंग कंटेंट्स को देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है और ओवरकम है, जिसमें 3.1 पे काइंड्स ऑफ रीडिंग डिसेबिलिटी है, फिर एनालाइजिंग सिम्टम्स ऑफ चिल्ड्रन रीडिंग डिफ़िकल्टीज है, फिर बस कॉम्प्रीहेंशन है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी इंट्रोडक्शन पे। इस चैप्टर की ये है जी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजंस बिहाइंड द प्रॉब्लम्स इन रीडिंग हेल्प minor children's progress and suggests procedures for documenting progress and making decision about future instruction setting. Each one is unique in learning and presenting, so every students demands an individualized, specialized and explicit direct instruction. The whole class, small group and one-to-one is instruction is least predicted in modern education. Motivation to read and write, to read and the fundamental elements to address reading difficulties and research based particularly are remained from struggle reading. The target oriented and distinguished information instruction help children become self driven, step driven learning for future success. The reading across curriculum with variety and generally increased difficulties in need of the time and being highlighted in presentive एजुकेशन। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास जी आता है जी ये इसका इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के हैं वो हैं जी डिफाइंड रीडिंग डिफ़िकल्टीज, फिर है डिस्क्राइब काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज, फिर है डिस्क्राइब इम्पैक्ट ऑफ सोशो डेमोग्राफिक एंड फेमिलियर एस्पेक्ट ऑफ रीडिंग डिफ़िकल्टीज, फिर है जी डेमोक्रेटिक हाउ रीडिंग डिफ़िकल्टी कैन बी आइडेंटिफाइड, फिर है टेरर strategies to address reading difficulties, period design activities to rectify reading difficulties using definition, empower the learner to be lifelong reader, period recall and keep recording of personal pace and struggle area in reading। आगे है जी टू ओवरव्यू इसका यहाँ पे दिया हुआ है। द रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल थ्रू विच स्टूडेंट्स डिसेंट मीन द टेक्स्ट एंड सील नॉलेज टू एक्सप्लोर एंड वर्क अराउंड देम फॉर लाइफ। फिर इसके बाद हमें बताया व्हाट इज़ द रीडिंग डिफ़िकल्टी। ये है जी वी हैव गॉन थ्रू कंसेप्ट ऑफ रीडिंग डिफ़िकल्टीज इन द प्रीवियस यूनिट जो हमने पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पे जी काइंड्स ऑफ रीडिंग डिफ़िकल्टीज वो है टू द रीडिंग is stratified process that requires a series of skills integrated to each other that need to be mastered with the advanced reading से होता है। आगे जी इन्होंने हमें यहाँ पे आपके सामने बताया हुआ है। फिर ये वर्ड सब्सटीट्यूशन के बारे में बताते हैं। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट चिल्ड्रन चेंज वर्ड विद द अदर वर्ड्स that are good at become of low concentration and lack of extension practice। अच्छा जी यहाँ पे हमें तीन चीज़ें बताई हुई स्टूडेंट्स, एक है डिकोडिंग, एक है कॉम्प्रिहेंशन, एक है फ्लुएंसी। ये जी प्रिंट अवेयरनेस टेक्स्ट से, उसके बाद है फिनोलॉजिकल अवेयरनेस, उसके बाद है फोनिक्स सी एक्स एक्स एंड साउंड वर्ड रिकोगनाइज रूट, और उसके प्रीफिक्स दिया हुआ। फिर मैं कॉम्प्रीहेंशन में बताया स्ट्रेटजीज मेकिंग कनेक्शन, फिर है इन्फ्लुएंस मेकिंग, फिर है आस्किंग क्वेश्चन क्रिटिकल क्वेश्चन, फिर है बैकग्राउंड
नॉलेज, फिर है वर्ड पावर, और फिर है जी फ्लुएंसी में बताया स्मूथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज व्हेन द रीडर रीड साइलेंट और अलाउड, फिर रीडिंग विद स्पीड एंड एक्यूरेसी, फिर है लिसनिंग एंड विद एंड स्टाइल, फिर इंटरप्रिटेड फ्रेज विद इंटेक्स, फिर है जी एनालाइज द सैम्बल्स ऑफ चिल्ड्रन रीडिंग डिफ़िकल्टीज। ये कुछ चीज़ें इसमें बताया जी। रिजर्वल, फिर है डिसऑर्डर, फिर है लाइन म्यूजिंग, फिर है सिंबॉलिकेटिव, फिर है ओमिशन, फिर हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन के बारे में बताया हुआ, हमें यहाँ पे क्या स्ट्रेटजीज बनानी है। उसके बाद जी हमें बताया फिनोमिक एंड फिनोमिक अवेयरनेस के बारे में, फिर हमें ब्लेंड एंड डिस्क्राफ के बारे में बताया हुआ है, फिर हमें साइड वर्ड के बारे में बताया, फिर हमें हाई फ्रीक्वेंट वर्ड्स के बारे में बताया जो आते हैं, फिर है लो फ्रीक्वेंट वर्ड्स के बारे में बताया, फिर हमें कंटेंट स्पेसिफिक वोकैबुलरी के बारे में बताया, फिर हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्ड अवेयरनेस के बारे में बताया, फिर हमें बिलिंगुअल डिलेमा के बारे में बताया, फिर हमें कॉन्टेक्स्ट ग्लू के बारे में बताया, फिर हमें लैक ऑफ मॉर्फेज एंड नॉलेज बेस रूट एंड प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में, फिर हमें लैक ऑफ नॉलेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लास क्रॉस के बारे में, फिर लैक ऑफ लर्निंग थ्रू कन्वेंशन के बारे में बताया, फिर हमें फ्लुएंसी हैजर्ड्स के बारे में बताया, फिर हमें एंड पेस एंड कॉज के बारे में बताया, फिर हमें लैक ऑफ स्ट्रेटजीज रीडिंग पर्पज ऑडियंस एंड मैसेज पीडीए के बारे में बताया, फिर हमें लैक ऑफ ट्रेसिंग एंड जर्नल राइटिंग के बारे में बताया, फिर हमें लैक ऑफ आइडियल मैपिंग स्किल्स के बारे में, फिर हमें लैक ऑफ लिंकिंग एंड प्री नॉलेज एंड स्किल्स के बारे में, फिर हमें डाइवर्जन एंड के बारे में बताया हुआ है, फिर लैक ऑफ लेटर एंड रिकॉग्नाइजेशन के बारे में, फिर हमें एज स्पेसिफिक बैरियर्स के बारे में बताया, फिर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, फिर हमें स्पेसिफिक डायनेमा बताया, फिर हमें ऊपरी फिर ये हैजर्ड्स बताया, फिर लैक ऑफ एसेंशियल वोकैबुलरी बताई, फिर हमें इग्नोरेंस, फिर लैक ऑफ ओरल वोकैबुलरी, फिर एब्सेंस ऑफ स्किल मॉनिटरी, फिर हमें लैक ऑफ मटेरियल कॉग्निटिव एंड रूट्स। और ये एक फैमिली बताई चाइल्ड है, इसके लिए फैमिली है, सोशल ग्रुप है, स्कूल है और फ्रेंड है, ये मिलके जो एक बच्चे की जो है नशोनुमा करते हैं। इन्वायरमेंट होता है पूरा ये इसके बारे में है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके इससे रिलेटेड। और यहीं पे हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जो है अख्ताम पजीर होता है। तो फ़ी अमानिल्लाह, हमारा BA का कोर्स बोर्ड नंबर 8636 था। तो गुड लक जो है फाइनल एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल मोहम्मद सफर खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उससे इस्तेफादा होता है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब काम नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से। और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देखना आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।